दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ के एक और काफ़ी अच्छे से फ्रेश से एपिसोड में। मैं लेके आपके लिए काफ़ी सारे कमाल की टेक न्यूज़। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देखें टेक असुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें हमारी पहली टेक न्यूज़ की, तो वो है नोकिया की तरफ से। और नोकिया की तरफ से भी एक रेंडर्स निकल गए हैं 3650 के, यानी कि नोकिया का जो पुराना हेडसेट था जो कि अभी मतलब वापस से इन्हें रीडिज़ाइन करके मॉडर्न तरीके से 4G में लेके आ रहे हैं। तो अभी ऐसे ही जो 3650 यानी 3650 अभी उसका भी एक और कॉन्सेप्ट निकल गया, यानी कि अगर इस तरीके का होता है तो मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और लोग इसे एज अ सेकेंडरी फ़ोन लेना बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो देखते हैं सेम ऐसा ही आएगा या रेंडर्स ऐसे ही है, मतलब बिना किसी बात के हैं, और किस तरीके से आएगा जो नया 3650 आएगा। तो देखते हैं वो चीज़ पता चलेगी आगे। फिर बात करें हमारे अगली टेक न्यूज़ की, तो वह है यूएस की तरफ से। वहाँ से एक लिस्ट निकल के आई है जो कि बताती है कि मतलब क्या क्या अभी किसका बिजनेस कैसा रहा है स्मार्टफोन के अंदर। यानी कि जो भी ब्रांड हैं वो सभी डाउन गई है, काफ़ी ज़्यादा उनका मार्केट काफ़ी डाउन गया है, पर दो कंपनी ऐसी हैं जिनका शेयर काफ़ी अच्छा रहा है। यानी कि जनवरी के अंदर जितने भी स्मार्टफोन सेल हुए हैं यूएस के अंदर, उसमें 1/3 यानी कि 1/3 तो एप्पल के ही हैं, यानी एप्पल के आईफोन्स हैं। उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज डाउन गई हैं, बस एक कंपनी है सैमसंग, उसका शेयर थोड़ा सा ऊपर रहा है और एप्पल का रहा है। एप्पल का थोड़ा ज़्यादा रहा है, सैमसंग कम रहा है। बाकी सभी कंपनीज का बिजनेस थोड़ा नीचे ही गया, मतलब कि काफ़ी डाउन गया है। इसके बाद बात करें हमारे लिए टेक न्यूज़ की, तो वो है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप अभी कंटिन्यूसली जो नए नए फीचर्स हैं उनके लिए काम कर रहा है, जिसमें कि मेंशन बैज करके एक फीचर भी आने वाला है। और मैंने रीड किया इसके बारे में, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं चला है कैसा फीचर होगा, क्योंकि वो वही चीज़ बताता है कि हम ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करके बैच दे सकते हैं। किस भी तरीके से काम करेगा वो चीज़ पता चलेगी, क्योंकि अभी बीटा के अंदर है और बीटा के अंदर ही इसे काम में लिया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मल्टी डिवाइस सपोर्ट था वो भी आना है, वो भी बीटा के अंदर ही है, वो भी उसे टेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक चीज़ें आएंगी और फाइनल निकल के आएगा। वैसे इससे रिलेटेड एक टेक न्यूज़ और ये भी है कि जनवरी के अंदर जो टेलीग्राम है वो उसका जो शेयर है बहुत ज़्यादा गया है, उसके डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो व्हाट्सएप है उसके कम हो गए हैं। जो टेलीग्राम है वो बात करें मैसेजिंग एप्लीकेशन के अंदर नंबर 1 पर आ चुकी है, शायद ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के ऊपर जहाँ भी है, और व्हाट्सएप है वो 5वें नंबर पर जा चुकी है। अब ये ऐसा ही चलता रहा, लोग स्विच करते रहेंगे, टेलीग्राम के ऊपर सब स्विच कर लेंगे, अपनी चैट हिस्ट्री को ट्रांसफ़र कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, और व्हाट्सएप बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। अगली जो टेक न्यूज़ है वो नोकिया की तरफ से। और नोकिया का जो नोकिया 5.4 है जो कि आने वाला है, अभी वो अपीयर हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और जो इसकी प्राइसिंग होने वाली है वो लगभग 15,000 के आसपास होने वाली है। मतलब कि मिड रेंज स्मार्टफोन होगा और स्पेसिफिकेशन भी वैसे ही होंगे। देखते हैं कैसी चीज़ आती है, क्योंकि अभी अपीयर हुआ है फ्लिपकार्ट के ऊपर, कुछ वीडियोस भी निकल के आई हैं। तो देखते हैं कैसा स्मार्टफोन होगा और कब तक आएगा। अभी कमिंग सून आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा, इस मंथ के अंदर आ जाना चाहिए। अगली जो टेक न्यूज़ है वो है इंस्टाग्राम की तरफ से। और इंस्टाग्राम अभी वर्टिकल स्टोरीज के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि अभी हम लोग अपने ऐसे पोर्ट्रेट मोड में अपनी स्टोरीज को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड में, तो अभी वर्टिकल मोड में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगी स्टोरीज। मतलब कि इसके ऊपर काम कर रही है, एप्लीकेशन के अंदर भी आप लोग वर्टिकल मोड में देख पाएंगे, क्योंकि जो डेस्कटॉप व्यू होता है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था टेक न्यूज़ के अंदर कि अभी इंस्टाग्राम इसके ऊपर काम कर रहा है कि जो डेस्कटॉप व्यू होता है उसके अंदर भी जो स्टोरीज है वो फुल पे आए, मतलब कि फ़ोन व्यू ना दिखाई दे हमें। तो अभी इसी के लिए काम कर रहा है जो आपका इंस्टाग्राम है, और कुछ टाइम बाद हमें स्टोरी इसी तरीके से दिखाई, मतलब इस तरीके से भी दिखाई देंगी, और जो कि बढ़िया ही चीज़ है वैसे तरीके से। तो अगली जो टेक न्यूज़ है वो एक लीक है जो कि एप्पल के VR हेडसेट की तरफ से है। अभी VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, और उसके अंदर भी आपके वो वाले जिनके अंदर ऑलरेडी डिस्प्ले होती है। तो अभी VR हेडसेट में जो लीक निकल के बता रही है कि इसके अंदर आपको 2 8K डिस्प्ले देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर हम लोग VR यूज़ करते हैं, चाहे अपना फ़ोन इंसर्ट करने वाला हो या ऑलरेडी डिस्प्ले वाला हो, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी, यानी कि उसका रेजोल्यूशन, क्योंकि जो लेंस लगे होते हैं वो डिस्प्ले के काफ़ी क्लोज ले जाते हैं हमारे आइज़ को, तो वहाँ पर पिक्सल्स दिखने का खतरा रहता है, ये पिक्सल हमें पिक्सेलेटेड दिखाई देती है इमेज। तो उस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी जो लीक्स बता रही हैं कि जो एप्पल का हेडसेट होगा VR हेडसेट, उसके अंदर 12 कैमराज आपको उसके साथ देखने को मिलेंगे। यानी कि 12 कैमराज किस लिए? अभी देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं VR हेडसेट के अंदर आपका एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए,
जो हेडसेट है उसके बाहर हो सकता है उन कैमरास को लगाया जाए और आपका एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। अभी इस चीज़ के लिए इसकी जो प्राइसिंग निकल के आ रही है, यानी कि प्राइसिंग जो बताई जा रही है, मतलब जो लीक्स आए हैं 2,18,000 रुपये इंडियन प्राइस के हिसाब से। तो देखते हैं एक्चुअल प्राइस क्या आएगी और कब तक ये लॉन्च होगा। बाकी बढ़िया है। अगली जो टेक न्यूज़ है वो है एप्पल की तरफ से, और मतलब एप्पल की सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बताया सबसे पहले जो न्यूज़ आई थी वो आई थी Hyundai के साथ में, कि मतलब Hyundai के साथ में मिलकर जो एप्पल है वो कार बिल्ड करने वाला है, इलेक्ट्रिक कार जो कि सेल्फ ड्रिवन होने वाली, सेल्फ ड्राइविंग के साथ आएगी। अभी इसके अंदर दूसरा नाम आया था किया का, जो कि Hyundai का पार्ट है, कंप्लीट नहीं है पर Hyundai का पार्ट है, Hyundai ग्रुप का। तो अभी कुछ और रिपोर्ट्स निकल रही हैं जो बता रही हैं कि वो चीज़ पे पॉज लग गया है, क्योंकि अभी इनकी डील होने वाली थी, हुई नहीं थी किया के साथ में। तो एप्पल कंटिन्यूसली और भी ब्रांड्स के साथ में बात कर रहा है कि मतलब और भी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके साथ में काम कर रहा है। तो देखते हैं किसके साथ डील फिक्स होगी, किसके साथ एप्पल काम करेगा और अपनी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, अपना इलेक्ट्रिक कार है उसको लेकर आएगा सेल्फ ड्राइविंग वाले को। बात करें हमारे लिए टेक न्यूज़ की, तो वो है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर 1.5 साल बाद 4G इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर की गई हैं, यानी कि वापस से चालू की गई हैं। 1.5 साल पहले बंद कर दी गई थी और अभी फाइनली उन लोगों को 4G इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है, और जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर हम लोग घूमने भी जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा, हमें इंटरनेट मिल जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ वीडियो अपलोड कर सकूँगा। मेरा मेन कंसर्न यही होता था कि अगर मैं घूमने जाऊँ तो मैं वीडियोस कैसे अपलोड करूँगा, तो शायद मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होगा उसके अंदर। बात करें आज की हमारी आखिरी टेक न्यूज़ की, तो वो है प्रिंस ऑफ पर्शिया की तरफ से, यूबीसॉफ्ट की तरफ से है, क्योंकि यूबीसॉफ्ट ही बनाता है प्रिंस ऑफ पर्शिया को, जिसके अंदर जो सेंस ऑफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा फेमस गेम है यूबीसॉफ्ट की तरफ से प्रिंस ऑफ पर्शिया का, जो कि मैंने भी खेला, आप लोगों ने भी कभी ना कभी खेला होगा। और इस गेम का एक रीमेक बन रहा था, मतलब कि इसी पे बेस्ड एक और गेम बन रहा था, जो कि अभी फिर से डिले कर दिया गया है, जो कि बताया जा रहा था कि 21 जनवरी को आने वाला था, लॉन्च होने वाला था। अभी उसकी डेट और डिले कर 18 मार्च कर दी गई है, और अभी भी कुछ नहीं पता है कि आना है नहीं आना है। तो देखते हैं कब आएगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वाला आया था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे मैंने ट्रेलर देखा था, पर फिर भी अभी देखते हैं सेंस ऑफ टाइम का कि क्या होता है और कब तक आएगा ये गेम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और आज की भी टेक न्यूज़ नंबर 106 खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।